हमको एक 2 पोर्ट नेटवर्क दिया गया है, ठीक है, बट कुछ चीज़ हमें पहले बताई गई है, इसकी जो जेड मैट्रिक्स है वो कुछ दी गई है हमको, ठीक है। जेड हमको गिवन है, जेड मैट्रिक्स 40 60 60 120, ठीक है, ये है। बट जेड का मतलब क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा है कि अगर मैं मैट्रिक्स के टर्म्स में बात करूं तो V1 V2 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स टाइम्स I1 I2। अब ताकि मैं एक को जब इसको एक्सपेंड करूँ तो Vn इक्वल टू I1 का फॉर्मेट आएगा, और V1 बाई I1 को डिवाइड करके मैं क्या करा बना लूँगा Z11, फिर ऐसे ही V1 और I2, ऐसे ये Z11 हो गया, ये Z12 हो गया, Z21 हो गया, और Z22 हो गया। ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट हो गया, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इससे तो हम जो ये कर वोल्टेज वगैरह है इनकी इक्वेशन लिख पाएंगे। बट हमें ध्यान रखना चाहिए हमसे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो जो मैक्सिमम पावर जो भी होगी, मतलब लोड को जो भी वोल्ट मैक्सिमम पावर मिलेगी वो क्या होगी, एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कहती है कि इनपुट इम्पीडेंस जो है आउटपुट लोड के इम्पीडेंस के बराबर हो जाता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। उसी केस में मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होती है। तो हमारे केस में जो थेवेनिन इम्पीडेंस होगा वो लोड इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब हम थेवेनिन निकालते हैं यानी इसकी वजह से जो इम्पीडेंस इसको महसूस हो रहा है, तो थेवेनिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को जीरो यानी शॉर्ट सर्किट, और अब सॉल्व करते हैं। तो यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, सर्किट अपनी कुछ इस तरह बनानी है। ये तो 2 पोर्ट नेटवर्क बना ही बना हुआ है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैंने V2 वोल्टेज लगाया हुआ है, ठीक है, ये, और ये जो यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस था इसको तो ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ बोला I1 करंट अंदर की ओर जा रहा था और इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, और इधर V1 का वोल्टेज प्लस और माइनस। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस साइड KVL लगा लूँ, इस साइड क्या लगा लूँ, KVL लगा लूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक, इधर मैं क्या करने वाला हूँ, KVL लगाने वाला हूँ। तो इनपुट साइड KVL लगाते हैं, इनपुट साइड KVL। तो ये क्या हो जाएगा, करंट इधर को फ्लो हो रहा है, तो मैं लिखूँगा 10I1 और प्लस V1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा -10I1, ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक। अब मुझे कुछ नहीं करना है, आउटपुट तो ओपन सर्किट है, इसके लिए मैं ज़्यादा परेशान अभी नहीं हो रहा। तो अब मैं इस जो जेड मैट्रिक्स हमको मिली हुई है ना, ये अब इसका यूज करके चलते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये जेड मैट्रिक्स हो गई, तो हमें क्या लिखना है, V1 V2 इक्वल टू 40 60 60 120 I1 और V2, ठीक। तो ये क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू 60I1 प्लस 40I1 प्लस 60I2, 40I1 प्लस 60I2, ठीक है। तो अब हमने कुछ रिलेशन वगैरह निकाल रखा है, और हमारा कंसर्न जो है, जो यहाँ का थेवेनिन वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V2 अपॉन I2 जो है हमारा इस केस में थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इधर से हमने कोई टेस्ट वोल्टेज लगाया और अपॉन टेस्ट करंट, तो ये क्या हो जाएगा, इधर से शो होने वाला इम्पीडेंस मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो
अब हमको V2/I2 के लिए कंसर्न था। अब देखो V1 इज इक्वल टू -10 I1 हमको गिवन है, इसको लाके मैं पुट कर दूंगा I1 की जगह या V1 की जगह। तो V1 इज इक्वल टू -10 I1 मैंने यहाँ पुट कर दिया। V1 इज इक्वल टू -10 I1 इज इक्वल टू 40 I1 प्लस 60 I2। ठीक, अब बस इक्वेशन सॉल्विंग रह गई है इसमें। ये क्या हो जाएगा, 50 I1 इज इक्वल टू -50 I1 इज इक्वल टू 60 I2। ठीक है, तो इसमें I2 क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू 5 - 5/6 I1। ठीक, तो ये इक्वेशन अब हमको ध्यान रखनी है। तो अभी कितनी इक्वेशन, तो ये पहली हो गई और ये हमने बनाई दूसरी, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। अब देखो ये V2 के टर्म्स में मैं इसको लिखता हूँ, ये वाला पार्ट मैट्रिक्स का। ठीक है, ये V2 के लिए। तो अब लिखूँगा V2 इज इक्वल टू 60 I1। ठीक है, और यहाँ अरे I2 होगा। ठीक है, यहाँ मैंने V2 लिख रखा है क्या, ठीक, I1 I2। ठीक है, तो 60 I1 प्लस 120 I2। ठीक है, तो अब हमें I1 को जो है I2 के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे एक्चुअली में क्या लिखना है, I1 इज इक्वल टू 6/5 जो है I2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 60 इंटू, ये हो जाएगा 6/-5 I2 प्लस 120 I2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 12×6 = 72। ठीक है, तो ये -72 बन जाएगा यहाँ शायद, ये बन जाएगा -72 I2 प्लस 120 I2। ये हो गया V2। इसको थोड़ा और सॉल्व करते चलते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, V2 इज इक्वल टू 10 में से 2 8 और 11 7 4 11। ठीक है, 48 I2। तो V2/I2 हमको क्या मिल गया, 48 ओम। यही क्या है, हमारा थेवेनिन वोल्टेज है। ठीक है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है। तो अगर ये आउटपुट इम्पीडेंस 40 ओम के बराबर हो, यानी लोड हमारा अगर 40 ओम हो, तो जो हमारा करंट जो फ्लो करेगा, मतलब जो पावर ट्रांसफ़र होगी वो मैक्सिमम होगी उस केस में।